क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे उसका सबसे वफादार सेवक बन सकता है? प्रेरितों के काम 9:1 हमें बताता है कि शाऊल मसीह के शिष्यों के विरुद्ध धमकी और हत्या की धूम मचाता रहा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि धार्मिक लोग हमेशा भले होते हैं, लेकिन इतिहास दिखाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि शाऊल कौन था और उसने ईसाइयों से इतनी नफरत क्यों की। फिर हम समझेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा था जब वह विश्वासियों को जेल में डाल रहा था। और अंत में हम पूछेंगे कि क्या उसके दिल में कभी शक था कि वह गलत हो सकता है। और जब हम इस पहली परत को समझते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। शाऊल तरसुस का एक यहूदी था जिसके पास रोमन नागरिकता थी। यह एक बहुत ही असामान्य संयोजन था। वह बिन्यामीन के गोत्र से था, जो यहूदी इतिहास में बहुत सम्मानित गोत्र था। उसके माता पिता ने उसका नाम इस्राएल के पहले राजा के नाम पर रखा था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि वह विशेष है। उसे सिखाया गया था कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना है और उन्हें व्यवस्था दी है। शाऊल ने इस शिक्षा को गंभीरता से लिया। वह केवल एक साधारण यहूदी नहीं बनना चाहता था, वह सबसे अच्छा फरीसी बनना चाहता था। फरीसी लोग व्यवस्था के सख्त पालन के लिए जाने जाते थे। वे हर नियम का पालन करते थे। वे व्यवस्था की हर बारीकी का अध्ययन करते थे। शाऊल ने यरूशलेम में गमलीएल नामक एक प्रसिद्ध रब्बी के अधीन अध्ययन किया। गमलीएल उस समय के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक थे। उनके छात्र होने का मतलब था कि शाऊल यहूदी समाज में एक विशेष स्थान रखता था। उसे पवित्र शास्त्र का गहरा ज्ञान था। वह हिब्रू, ग्रीक और अरामी भाषाएं बोल सकता था। वह एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति था जो बहस में किसी को भी हरा सकता था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। यीशु नामक एक व्यक्ति के अनुयायी यरूशलेम में फैलने लगे। ये लोग दावा कर रहे थे कि यीशु मसीहा था। शाऊल के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। मसीहा एक विजयी राजा होना चाहिए था जो रोम को हराएगा, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। व्यवस्था कहती थी कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो कैसे एक श्रापित व्यक्ति मसीहा हो सकता है? शाऊल के लिए यह एक स्पष्ट झूठ था, और इस झूठ को फैलाने वाले लोग यहूदी धर्म के लिए खतरा थे। शाऊल ने सोचा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है जब वह ईसाइयों को सताता था। उसने उन्हें घर घर जाकर ढूंढा। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को जेल में डाला। कुछ विद्वान मानते हैं कि शाऊल ने ईसाइयों की मौत के लिए मतदान भी किया। उसका उत्साह भयानक था। वह केवल आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, वह व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन को खत्म करना चाहता था। हर गिरफ्तारी उसके लिए एक जीत थी। हर विश्वासी जो चुप हो गया वह परमेश्वर के लिए एक सेवा थी, या कम से कम यही शाऊल सोचता था। लेकिन क्या उसके मन में कभी संदेह था? क्या उसने कभी रात में जागकर सोचा कि शायद वह गलत है? कुछ विद्वान कहते हैं कि शाऊल की आक्रामकता वास्तव में आंतरिक संघर्ष का संकेत थी। जब कोई इतना हिंसक होता है तो यह कभी कभी डर का संकेत होता है। शायद शाऊल डर गया था कि ईसाई सही हो सकते हैं। शायद उसने स्तिफनुस को पत्थर मारते समय उसके चेहरे पर शांति देखी थी। शायद उसने ईसाइयों की प्रार्थना सुनी थी जब वे मर रहे थे और उन्होंने अपने हथियारों के लिए क्षमा मांगी थी। ऐसी चीजें एक व्यक्ति के दिमाग में घुस सकती हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि शाऊल धमकी और हत्या की सांस ले रहा था। यह एक दिलचस्प वाक्यांश है। यह कहता है कि हिंसा उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई थी। वह केवल एक काम नहीं कर रहा था, यह वह बन गया था। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वह बुरा आदमी था। वह एक धार्मिक आदमी था जो सोचता था कि वह सही काम कर रहा है। यह और भी भयानक बनाता है। इतिहास में सबसे बुरे अपराध अक्सर उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सोचते हैं कि वे अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। शाऊल उन और लोगों में से एक था, और अगर परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह इतिहास में एक राक्षस के रूप में याद किया जाता। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अलग थीं।
और जो आगे आने वाला था वह दुनिया को बदल देगा। चैप्टर 2, तरसुस का लड़का। दो दुनियाओं के बीच शाऊल की कहानी को वास्तव में समझने के लिए हमें उसके जन्म स्थान तरसुस को समझना होगा। यह केवल एक शहर नहीं था, यह दो संस्कृतियों का टकराव था। तरसुस किलिकिया प्रांत की राजधानी था और रोमन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। यह एक व्यापारिक केंद्र था जहां पूरब और पश्चिम मिलते थे। यहां यूनानी दार्शनिक थे और यहूदी आराधनालय भी थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां विचार टकराते थे और नए दृष्टिकोण पैदा होते थे। शाऊल के परिवार ने किसी तरह रोमन नागरिकता प्राप्त की थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। रोमन नागरिक होने का मतलब था कि आपके पास विशेष अधिकार थे। आपको बिना मुकदमे के नहीं पीटा जा सकता था। आप सीजर से अपील कर सकते थे। आप साम्राज्य में कहीं भी यात्रा कर सकते थे। लेकिन साथ ही शाऊल का परिवार गहराई से यहूदी था। उन्होंने व्यवस्था का पालन किया। उन्होंने शब्बात मनाया। उन्होंने यरूशलेम को अपनी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में देखा। तो शाऊल दो दुनियाओं में बड़ा हुआ। कल्पना कीजिए कि एक लड़के के रूप में शाऊल के लिए यह कैसा रहा होगा। दिन में वह यहूदी स्कूल में था जहां उसे तोरा सिखाया जाता था। उसे हिब्रू में भजन याद करने पड़ते थे। उसे इस्राएल के इतिहास के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन जब वह घर जाता था तो सड़कों पर वह ग्रीक बोलते लोगों को सुनता था। वह रोमी सैनिकों को देखता था। वह यूनानी मंदिर देखता था। यह भ्रमित करने वाला रहा होगा, लेकिन इसने उसे एक अनूठा दृष्टिकोण भी दिया। उसने सीखा कि कैसे दो संस्कृतियों के बीच रहना है। शाऊल के माता पिता ने तय किया कि उन्हें यरूशलेम भेजना चाहिए। वे चाहते थे कि वह एक उचित फरीसी बने। तरसुस में बहुत अधिक विकर्षण थे। यरूशलेम में वह शुद्ध यहूदी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो शाऊल एक किशोर के रूप में पवित्र शहर गया। उसने गमलीएल के स्कूल में प्रवेश लिया। यह आज हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में जाने जैसा था। गमलीएल न केवल एक शिक्षक थे, वे महासभा के सदस्य थे जो यहूदी उच्च परिषद थी। वे हिल्लेल के पोते थे जो सबसे प्रसिद्ध रब्बियों में से एक थे। गमलीएल की शिक्षा विधि दिलचस्प थी। वे अपेक्षाकृत उदार थे। उन्होंने सिखाया कि व्यवस्था का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दया भी महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 5 में हम देखते हैं कि जब अन्य नेता प्रेरितों को मारना चाहते थे तो गमलीएल ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि अगर यह मनुष्यों की योजना है तो यह विफल हो जाएगी, लेकिन अगर यह परमेश्वर की योजना है तो आप इसे नहीं रोक सकते। यह बुद्धिमानी की बात थी। तो शाऊल ने एक ऐसे शिक्षक से सीखा जो धर्मनिष्ठ था लेकिन संतुलित भी था। लेकिन किसी कारण से शाऊल ने अपने शिक्षक की मध्यम बुद्धि को नहीं अपनाया। इसके बजाय वह कट्टरपंथी बन गया। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शाऊल खुद को साबित करना चाहता था। वह तरसुस का था जो यरूशलेम के यहूदियों द्वारा कम शुद्ध माना जाता था। शायद उसे महसूस हुआ कि उसे दिखाना होगा कि वह अन्य लोगों से अधिक उत्साही है। शायद वह साबित करना चाहता था कि एक तरसुस यहूदी एक यरूशलेम यहूदी जितना अच्छा हो सकता है। यह युवा पुरुषों के लिए असामान्य नहीं है कि वे चरम पर चले जाएं। शाऊल अपने बारे में फिलिप्पियों 3:5-6 में लिखता है। वह कहता है कि वह 8वें दिन खतना किया गया था। वह इज़राइल के वंश से था। वह बिन्यामीन के गोत्र से था। वह फरीसियों का फरीसी था। व्यवस्था के प्रति उत्साह में वह कलीसिया को सताता था। व्यवस्था की धार्मिकता में वह निर्दोष था। यह आत्मविवरण बहुत कुछ बताता है। शाऊल को अपनी पहचान और अपनी उपलब्धियों पर गर्व था। वह सोचता था कि उसने सब कुछ सही किया है, लेकिन यह गर्व ही उसका सबसे बड़ा अंधा बिंदु बन आ गया। मनोवैज्ञानिक आज कहेंगे कि शाऊल में पूर्णतावादी व्यक्तित्व था। वह ऐसा व्यक्ति था जो सोचता था कि चीजें या तो पूरी तरह से सही हैं या पूरी तरह से गलत हैं। कोई बीच की जगह नहीं थी, कोई भूरा क्षेत्र नहीं था। यह सोचने का एक खतरनाक तरीका है क्योंकि यह आपको लचीला नहीं बनाता। जब शाऊल ने तय किया कि ईसाई गलत थे तो वह पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गया। कोई बातचीत संभव नहीं थी, कोई संवाद नहीं हो सकता था। केवल विनाश ही एकमात्र विकल्प था।
लेकिन परमेश्वर के पास शाऊल के लिए योजनाएं थीं, और वही चीजें जिन्होंने उसे एक खतरनाक शत्रु बना दिया था, वे उसे एक शक्तिशाली प्रचारक बना देंगी। उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा, उसका जुनून, उसकी दो संस्कृतियों के बीच रहने की क्षमता, ये सब कुछ सुसमाचार के लिए उपयोग में आएगा। कभी कभी परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है, और शाऊल की कहानी इसका एकदम सही उदाहरण है। अगला सवाल यह है कि वह मोड़ कब आया, किस बिंदु पर परमेश्वर ने कदम रखा। जवाब एक भयानक घटना में है, एक घटना जिसने शाऊल को हमेशा के लिए प्रेरित किया होगा। चैप्टर 3, स्तिफनुस की मौत। खून से सना हुआ मोड़। स्तिफनुस की कहानी प्रेरितों के काम 6 और 7 में बताई गई है। वह एक यूनानी भाषी यहूदी ईसाई था जिसे चर्च में सेवा करने के लिए चुना गया था। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वह चमत्कार और चिन्ह करता था, और वह पवित्र शास्त्र के बारे में बहस करने में बहुत अच्छा था। जब यहूदी नेताओं ने उससे बहस करने की कोशिश की तो वे उसकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सके। यह उन्हें क्रोधित कर गया, तो उन्होंने स्तिफनुस के खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह मूसा और परमेश्वर के खिलाफ निंदा की बातें बोल रहा था। उन्होंने कहा कि वह मंदिर के खिलाफ बात कर रहा था। उन्होंने उसे महासभा के सामने लाया। जब महायाजक ने पूछा कि क्या ये आरोप सच हैं, तो स्तिफनुस ने एक लंबा भाषण दिया। उसने इस्राएल के पूरे इतिहास उनका वर्णन किया। उसने दिखाया कि कैसे इस्राएल के लोग हमेशा परमेश्वर के दूतों को अस्वीकार करते रहे हैं, और फिर उसने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने धर्मी यीशु को मार डाला। यह बहुत साहसी था, यह आत्मघाती भी था। नेता इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने दांत पीसे, लेकिन स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा कि वह परमेश्वर की महिमा देख रहा है और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देख रहा है। यह अंतिम दिन का था। नेताओं ने अपने कान बंद कर लिए और उस पर चिल्लाए। उन्होंने उसे शहर से बाहर घसीटा, और फिर उन्होंने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर मारना एक भयानक तरीके से मरना है। यह तेज नहीं है, यह दर्दनाक है। पहला पत्थर मारता है, दूसरा पत्थर हड्डियां तोड़ता है, तीसरा पत्थर खून बहाता है, और इसी तरह तब तक जारी रहता है जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता। स्तिफनुस के मामले में पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह घुटनों पर गिर गया और एक जोर की आवाज से चिल्लाया। उसने ओम कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और फिर वह सो गया। यह वाक्यांश सो गया एक यूफेमिज्म है जिसका अर्थ है कि वह मर गया, लेकिन यह भी दिखाता है कि शुरुआती ईसाइयों ने मौत को कैसे देखा। उनके लिए यह नींद थी जिसके बाद पुनरुत्थान होगा। अब यहां महत्वपूर्ण बिंदु आता है। प्रेरितों के काम 7:58 कहता है कि गवाहों ने अपने कपड़े एक जवान आदमी के पैरों पर रखे जिसका नाम शाऊल था, और प्रेरितों के काम 8:1 कहता है कि शाऊल उसकी हत्या से सहमत था। तो शाऊल वहां था, उसने सब कुछ देखा। उसने पत्थर नहीं मारे क्योंकि वह कपड़ों की रखवाली कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से शामिल था। वह इसे होने दे रहा था, वह इसे मंजूरी दे रहा था। कल्पना कीजिए कि शाऊल के लिए यह क्या रहा होगा। उसने स्तिफनुस को देखा जब वे उसे पत्थर मार रहे थे। उसने स्तिफनुस के चेहरे को देखा, और पवित्र शास्त्र कहता है कि जब महासभा ने स्तिफनुस की ओर देखा तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के चेहरे की तरह था। यहां तक कि उसकी मौत आई में भी स्तिफनुस में कुछ अलौकिक था। उसने अपने हत्यारों के लिए माफी मांगी। उसने शांति के साथ मृत्यु का सामना किया। यह शाऊल ने अपने पूरे जीवन में देखा सबसे शक्तिशाली गवाही थी, लेकिन शाऊल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय ऐसा लगता है कि उसने और अधिक गुस्सा हो गया। प्रेरितों के काम 8:3 कहता है कि शाऊल चर्च को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। वह घर घर गया। उसने पुरुषों और महिलाओं को घसीटा और उन्हें जेल में डाल दिया। यह शब्द तबाह बहुत मजबूत है। यह एक शब्द है जिसका उपयोग एक जंगली जानवर के लिए किया जाता है जो शिकार को फाड़ता है। शाऊल एक पागल व्यक्ति की तरह काम कर रहा था।
मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि कभी कभी जब लोग संदेह महसूस करते हैं तो वे और अधिक चरम हो जाते हैं। यह संज्ञानात्मक असंगति नामक चीज है। जब आपके विश्वास और आपके अनुभव संघर्ष करते हैं तो यह असहज होता है, और कभी कभी लोग इस असुविधा को अपने विश्वासों में और अधिक जुनूनी होकर दूर करने की कोशिश करते हैं। शायद यह शाऊल के साथ हुआ। शायद उसने स्तिफनुस के चेहरे पर शांति देखी और यह उसे परेशान कर रहा था, तो उसने खुद को विचलित करने के लिए और भी हिंसक बन गया। कुछ विद्वान सोचते हैं कि शाऊल को रात में स्तिफनुस के चेहरे के बारे में सपने आते थे। वे सोचते हैं कि वह स्तिफनुस की आवाज सुन सकता था जब उसने कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यह शाऊल के दिमाग में घूम रहा होगा, वह इससे बच नहीं सकता था, और यही कारण है कि वह दमिश्क जाने के लिए इतना उत्सुक था। वह यरूशलेम छोड़ना चाहता था जहां स्तिफनुस की मौत हुई थी। वह कहीं और अपना क्रूसेड जारी रखना चाहता था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, परमेश्वर की योजनाएं अलग थीं। शाऊल सोचता था कि वह भाग रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी नियति की ओर भाग रहा था, और दमिश्क की सड़क पर कुछ होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ ऐसा जो इतना शक्तिशाली था कि 2000 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, हमें समझना होगा कि शाऊल उस सड़क पर क्यों था, और जो आगे आया वह और भी अविश्वसनीय था। चैप्टर 4, दमिश्क की सड़क, जहां रोशनी ने अंधा कर दिया। शाऊल महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के लिए पत्र मांगे। वह चाहता था कि उसे ईसाइयों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिले और उन्हें यरूशलेम लाया जाए। महायाजक ने उसे ये पत्र दिए। यह दिखाता है कि शाऊल को यहूदी नेतृत्व से कितना समर्थन मिला। वे उसे भरोसा करते थे, वे जानते थे कि वह काम पूरा करेगा। तो शाऊल अपने साथियों के साथ दमिश्क के लिए निकल गया। यरूशलेम से दमिश्क की यात्रा लगभग 220 किलोमीटर थी। पैदल यात्रा करने में लगभग 1 सप्ताह लगता था। कल्पना कीजिए कि शाऊल उस हफ्ते क्या सोच रहा था। वह शायद योजना बना रहा था कि वह दमिश्क में क्या करेगा। वह सोच रहा था कि किन आराधनालयों में जाना है। वह कल्पना कर रहा था कि वह कैसे ईसाइयों को खोजेगा और उन्हें गिरफ्तार करेगा। वह आज शायद उत्साहित था। यह एक नए शिकार की शुरुआत थी। लेकिन जब वह दमिश्क के करीब पहुंचा तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। अचानक स्वर्ग से एक रोशनी उसके चारों ओर चमकी। पवित्र शास्त्र कहता है कि यह दोपहर का समय था, जो दिन का सबसे उज्जवल समय है। लेकिन यह रोशनी इतनी चमकीली थी कि इसने सूरज को भी पार कर लिया। बाद में जब पौलुस इस कहानी को बताता है तो वह कहता है कि यह दोपहर के सूरज से भी अधिक चमकीली थी। यह एक अलौकिक रोशनी थी। यह परमेश्वर की महिमा थी। शाऊल जमीन पर गिर गया और फिर उसने एक आवाज सुनी जो उससे हिब्रू में बात कर रही थी। आवाज ने कहा, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यह एक सरल प्रश्न था, लेकिन इसमें बहुत कुछ था। पहले परमेश्वर ने उसका नाम 2 बार लिया। जब परमेश्वर पवित्र शास्त्र में किसी का नाम 2 बार लेता है तो यह महत्व दिखाता है। उसने अब्राहम अब्राहम कहा, उसने मूसा मूसा कहा, और अब वह शाऊल शाऊल कह रहा था। यह व्यक्तिगत था, यह गहरा था। दूसरे आवाज ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने यीशु को सताया नहीं था। यीशु मर चुका था। शाऊल उसके अनुयायियों को सता रहा था। लेकिन यीशु ने कहा, तू मुझे सताता है। यह दिखाता है कि यीशु और उसके अनुयायियों के बीच एकता कितनी गहरी है। जब कोई एक विश्वासी को चोट पहुंचाता है तो वह मसीह को चोट पहुंचाता है। यह एक शक्तिशाली धर्मशास्त्रीय सच्चाई है। चर्च मसीह का शरीर है, और जो कुछ भी शरीर को प्रभावित करता है वह सिर को प्रभावित करता है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? यह दिलचस्प है कि उसने आवाज को प्रभु कहा। वह जानता था कि यह साधारण नहीं था। उसे पता था कि यह परमेश्वर था, और आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यह वह क्षण था जब शाऊल की दुनिया टूट गई। हर चीज जिसमें उसने विश्वास किया था वह गलत थी। यीशु मरा नहीं था, यीशु श्रापित नहीं था, यीशु जीवित था और वह मसीहा था। और शाऊल जो सोचता था
कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, वह वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहा था। यह एक चौंकाने वाला एहसास रहा होगा। इस पर विश्वास करना मुश्किल रहा होगा, लेकिन शाऊल के पास कोई विकल्प नहीं था। सबूत अत्यधिक था, रोशनी वास्तविक थी, आवाज वास्तविक थी, और वह जमीन पर पड़ा था, अंधा और असहाय। कुछ विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को अंधा कर दिया ताकि वह आध्यात्मिक रूप से देख सके। जब तक वह शारीरिक रूप से देख सकता था, तब तक वह अपने तरीके पर भरोसा करता था। लेकिन अब जब वह अंधा था, तो उसे परमेश्वर पर भरोसा करना था। यीशु ने शाऊल ऊँट से कहा, उठ और शहर में जा, तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो शाऊल के साथी उसे उठाकर दमिश्क ले गए। पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों ने आवाज तो सुनी, लेकिन किसी को नहीं देखा। वे हैरान थे, वे नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था। लेकिन शाऊल जानता था, और अगले 3 दिनों के लिए वह अंधा रहा। उसने न खाया और न ही पिया। वह शायद सदमे में था, वह शायद प्रार्थना कर रहा था, वह शायद सोच रहा था कि उसके जीवन का क्या मतलब है। इस बीच दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने उसे दर्शन में दिखाई देकर कहा कि वह सीधी नाम की गली में जाए और शाऊल को खोजे। हनन्याह डर गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने इस आदमी के बारे में बहुत सुना है। वह यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितनी बुराई करता है, और यहां भी उसके पास अधिकार है कि तेरे नाम लेने वालों को बांध ले। लेकिन प्रभु ने कहा, जा, क्योंकि यह मनुष्य अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइल के लोगों के सामने मेरे नाम को ले जाने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यह एक आश्चर्यजनक बयान था। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, और न केवल उसे बचाया, बल्कि उसे एक विशेष मिशन के लिए चुना। वह अन्य जातियों के लिए प्रेरित होगा, वह राजाओं के सामने बोलेगा, और वह इस्राएल के लोगों के लिए भी सुसमाचार लाएगा। परमेश्वर यह भी कहता है कि वह शाऊल को दिखाएगा कि उसे मेरे नाम के लिए कितना कष्ट उठाना होगा। तो शाऊल का भविष्य महिमा और कष्ट दोनों से भरा होगा। हनन्याह गया और शाऊल को ढूंढा। उसने उस पर हाथ रखे और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। तुरंत शाऊल की आंखों से कुछ गिरा जो पपड़ियों की तरह था, और वह फिर से देख सकता था। यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों था। उसकी शारीरिक दृष्टि वापस आ गई, लेकिन उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी बदल गई थी। अब वह सब कुछ अलग तरीके से देखता था। शाऊल को बपतिस्मा दिया गया। उसने कुछ खाया और अपनी ताकत और हासिल की, और फिर उसने दमिश्क में कुछ दिन शिष्यों के साथ बिताए। कल्पना कीजिए कि उन शिष्यों के लिए यह कितना अजीब रहा होगा। यह आदमी जो उन्हें मारने के लिए आया था, अब उनका भाई था। यह आदमी जो परमेश्वर का शत्रु था, अब परमेश्वर का सेवक था। यह अविश्वसनीय था, यह असंभव था, लेकिन यह सच था, और यह सब एक पल में हुआ। दमिश्क की सड़क ईसाई इतिहास में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक बन गई है। यह रूपांतरण का प्रतीक बन गया है। जब लोग कहते हैं कि किसी को दमिश्क की सड़क का अनुभव हुआ, तो उनका मतलब है कि उन्हें अचानक और शक्तिशाली बदलाव का अनुभव हुआ। और यह सही है, क्योंकि उस सड़क पर जो हुआ वह केवल शाऊल के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था। परमेश्वर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा चैंपियन बना दिया, और कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि शाऊल आगे क्या करेगा। चैप्टर 5, नया जन्म। शाऊल से पौलुस तक का सफर। शाऊल का मन जरूर बहुत उलझन में आ रहा होगा। 1 हफ्ते पहले तक वह यकीन के साथ जानता था कि वह कौन है और क्या विश्वास करता है। अब सब कुछ उलट गया था। उसने अपना पूरा जीवन व्यवस्था का पालन करने में बिताया था। उसने सोचा था कि धार्मिकता नियमों का पालन करने से आती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास से आती है। यह एक उपहार है ना कि एक उपलब्धि। यह समझने में शाऊल को समय लगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह दमिश्क में कुछ दिन रहा, लेकिन फिर गलातियों 1:17 में पौलुस लिखता है कि वह अरब चला गया। विद्वान इस बारे में बहस करते हैं कि अरब का क्या मतलब है। कुछ सोचते हैं कि यह नाबातियां का रेगिस्तानी क्षेत्र था।
दूसरे सोचते हैं कि यह सिनाई प्रायद्वीप हो सकता है, जहां मूसा परमेश्वर से मिला था। जहां भी यह था, पौलुस वहां 3 साल रहा। वह अकेले था, वह सोच रहा था, वह प्रार्थना कर रहा था और वह पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। कल्पना कीजिए कि पौलुस ने क्या किया। उसने अपने पास तोड़ा था, उसने इसे सैकड़ों बार पढ़ा था, लेकिन अब वह इसे नई आंखों से पढ़ रहा था। वह भविष्यवक्ताओं को पढ़ रहा था और वह यीशु को हर जगह देख रहा था। यशायाह 53 जो पीड़ित सेवक के बारे में बात करता है, अचानक स्पष्ट हो गया। भजन 22 जो क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन करता है, समझ में आ गया। भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि मसीहा कष्ट उठाएगा। उन्होंने कहा था कि वह अस्वीकार किया जाएगा और यीशु ने यह सब पूरा किया था। पौलुस को यह भी एहसास हुआ कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। व्यवस्था बचाने के लिए नहीं थी, यह पाप को दिखाने के लिए थी। यह लोगों को एहसास कराने के लिए थी कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। व्यवस्था मसीह की ओर ले जाने वाली एक शिक्षक थी। यह धर्मशास्त्रीय सच्चाई पौलुस के लेखन का केंद्र बन गई। उसने इसे रोमियो में समझाया, उसने इसे गलातियों में समझाया और यह प्रारंभिक चर्च के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक बन गई। अरब में 3 साल के बाद पौलुस दमिश्क वापस आया और तुरंत उसने यहूदी आराधनालयों में प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रेरितों के काम 9:20 कहता है कि उसने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो लोग उसे सुनते थे वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे कहते थे, क्या यह वही आदमी नहीं है जो यरूशलेम में यीशु के नाम लेने वालों को नष्ट करता था? क्या वह यहां इसलिए नहीं आया था कि उन्हें गिरफ्तार करके महायाजकों के पास ले जाए? लेकिन पौलुस और भी अधिक शक्तिशाली होता गया। उसने यहूदियों को हैरान कर दिया जो दमिश्क में रहते थे, यह साबित करके कि यीशु मसीहा है। पौलुस ने पवित्र शास्त्र का उपयोग करके यह दिखाया कि यीशु मसीहा था। उसने भविष्यवाणियों को दिखाया, उसने समानताओं को समझाया। वह एक शानदार तर्ककर्ता था और यहूदी उसके तर्कों का जवाब नहीं दे सकते थे। यह उन्हें इतना परेशान कर गया कि उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। उन्होंने शहर के द्वारों की निगरानी की ताकि वे उसे पकड़ सकें, लेकिन पौलुस को इस योजना के बारे में पता चल गया। तो रात में उसके शिष्यों ने उसे एक टोकरी में बैठाकर शहर की दीवार से नीचे उतार दिया। यह एक नाटकीय भागना था। पौलुस यरूशलेम गया। वह प्रेरितों से मिलना चाहता था, लेकिन वे उससे डरते थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उसका धर्मांतरण वास्तविक था। उन्हें लगा कि यह एक चाल हो सकती है, लेकिन बरनबास नामक एक व्यक्ति ने पौलुस के लिए जमानत दी। बरनबास का अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र, और वह सच में प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। उसने पौलुस को प्रेरितों के पास ले गया। उसने उन्हें बताया कि कैसे पौलुस ने दमिश्क की सड़क पर प्रभु को देखा था। उसने बताया कि कैसे पौलुस ने साहसपूर्वक यीशु के नाम पर बात की थी। इसलिए प्रेरितों ने पौलुस को स्वीकार कर लिया। वह उनके साथ यरूशलेम में रहा। वह शहर में आजादी से घूमता रहा और प्रभु के नाम पर बोलता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों के साथ बहस करता था, लेकिन वे भी उसे मारने की कोशिश करने लगे। तो भाइयों ने उसे कैसरिया ले जाया और वहां से तरसुस भेज दिया। तरसुस उसका गृहनगर था। वह वहां कुछ वर्षों के लिए रहा। हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि उसने उन वर्षों में क्या किया। शायद उसने प्रचार किया, शायद उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया, शायद उसने अपनी सेवकाई के लिए तैयारी की। इस बीच अंताकिया में चर्च बढ़ रहा था। यह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों का मिश्रण था। यरूशलेम के प्रेरितों ने बरनबास को वहां भेजा। जब बरनबास ने देखा कि क्या हो रहा है तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे मदद की जरूरत है। तो वह तरसुस गया और पौलुस को खोजा। वह उसे अंताकिया ले आया और एक पूरे साल तक बरनबास और पौलुस ने चर्च को पढ़ाया। यह अंताकिया में था कि शिष्यों को पहली बार ईसाई कहा गया। अंताकिया पौलुस की सेवकाई के लिए एक मोड़ बिंदु बन गया। यहीं से वह अपनी मिशनरी यात्राओं पर निकलेगा। यहीं से सुसमाचार रोमन साम्राज्य में फैलना शुरू होगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति शाऊल को बदल गया था।
एक व्यक्ति जो कभी चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब चर्च का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया था। यह परमेश्वर की कृपा की शक्ति है। पौलुस खुद अपने परिवर्तन के बारे में 1 तीमुथियुस 1:15-16 में लिखता है। वह कहता है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन मुझ पर दया की गई ताकि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपना सारा धैर्य दिखा सके, और यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण होगा जो उस पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। पौलुस ने अपने अतीत को नहीं भुलाया, लेकिन उसने इसे परमेश्वर की कृपा दिखाने के लिए उपयोग किया। अगर परमेश्वर शाऊल को बचा सकता है तो वह किसी को भी बचा सकता है। और अब जबकि शाऊल पौलुस बन गया था, असली काम शुरू होने वाला था। चैप्टर 6, यहूदियों के बीच उथल पुथल, विश्वासघाती या सच्चाई का दूत। ये पौलुस के लिए सबसे कठिन बात यह थी कि उसके अपने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। वह एक यहूदी था, वह हमेशा एक यहूदी रहेगा। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में प्रचार किया तो अधिकांश यहूदियों ने उसे विश्वासघाती के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि वह अपनी विरासत को धोखा दे रहा है। वे समझ नहीं सके कि वह उन्हें धोखा नहीं दे रहा था, वह उन्हें यहूदी धर्म की पूर्णता दिखा रहा था। पौलुस जहां भी गया, वह पहले यहूदी आराधनालय में गया। यह उसकी रणनीति थी। वह पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाना चाहता था। वह रोमियो 1:16 में लिखता है कि सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, हर विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदियों के लिए, फिर अन्य जातियों के लिए। पौलुस का मानना था कि यहूदियों को पहली प्राथमिकता थी। परमेश्वर ने उन्हें चुना था, उन्हें भविष्यवाणियां दी गई थीं, उन्हें मसीहा को पहचानना चाहिए था। लेकिन जो हुआ वह बहुत दुखद था। ज्यादातर आराधनालयों में पौलुस का स्वागत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन ज्यादातर ने उसका विरोध किया, और यह विरोध अक्सर हिंसक था। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि पिसिदिया के अंताकिया में यहूदियों ने पौलुस और बरनबास का विरोध किया और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। इकुनियुम में यहूदियों और अन्य जातियों ने उन्हें पत्थर मारने की कोशिश की। लुस्त्रा में यहूदियों ने पौलुस को पत्थर मारा और सोचा कि वह मर गया है। पौलुस के लिए यह असहनीय रूप से दर्दनाक रहा होगा। वह अपने लोगों से प्यार करता था। रोमियो 9:2-3 में वह लिखता है कि मेरे मन में बड़ा दुख है और मेरे हृदय में निरंतर पीड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों के लिए जो मेरे शरीर के रिश्तेदार हैं, मैं खुद मसीह से श्रापित और अलग हो जाऊं। ये शब्द दिल तोड़ देने वाले हैं। पौलुस अपने यहूदी भाइयों के लिए मरने को तैयार था यदि यह उन्हें बचा सकता था, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि यहूदियों को लगता था कि पौलुस व्यवस्था के खिलाफ शिक्षा दे रहा है। उन्होंने सुना कि वह कह रहा है कि खतना जरूरी नहीं है। उन्होंने सुना कि वह कह रहा है कि आहार नियम मायने नहीं रखते। उन्होंने सोचा कि वह यहूदी धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पौलुस यह नहीं कह रहा था। वह कह रहा था कि ये चीजें बचाती नहीं हैं, केवल यीशु में विश्वास बचाता है। यहूदी परंपराओं का पालन करना ठीक है, लेकिन वे उद्धार की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर समझना मुश्किल था, और जब अन्य जाति यीशु में विश्वास करने लगे तो सवाल और भी जटिल हो गया। क्या अन्य जातियों को यहूदी बनना था? क्या उन्हें खतना करवाना था? क्या उन्हें व्यवस्था का पालन करना था? कुछ यहूदी ईसाइयों ने कहा हां, पौलुस ने कहा नहीं, और यह असहमति लगभग शुरुआती चर्च को विभाजित कर देती। पौलुस की मुलाकात उन यहूदी ईसाइयों से हुई जिन्हें यहूदी कर्ता कहा जाता था। वे मानते थे कि बचाए जाने के लिए अन्य जातियों को पहले यहूदी बनना होगा। उन्होंने गलातिया और अन्य जगहों पर चर्चों में जाकर पौलुस की शिक्षा के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पौलुस एक सच्चा प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि लोगों को व्यवस्था का पालन करना होगा। यह पौलुस के लिए एक बड़ा संघर्ष था। पौलुस ने अपने पत्रों में
इन मुद्दों को संबोधित किया। गलातियों की पत्री लगभग पूरी तरह से इस समस्या के बारे में है। पौलुस बहुत मजबूत भाषा का उपयोग करता है। वह गलातियों 1:8-9 में कहता है कि यदि कोई हमारे द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार से अलग सुसमाचार प्रचार करे तो वह श्रापित हो। वह 2 बार यह कहता है क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण था। सुसमाचार पर समझौता नहीं किया जा सकता था। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। लेकिन पौलुस कभी यहूदी होने से इनकार नहीं करता। वह कभी नहीं कहता कि यहूदी परंपराएं बुरी हैं। वह स्वयं मंदिर गया। उसने यहूदी त्योहार मनाए। उसने तीमुथियुस का खतना किया क्योंकि तीमुथियुस की मां यहूदी थी। पौलुस लचीला था जब यह सांस्कृतिक मुद्दों की बात आती थी, लेकिन वह सुसमाचार की सच्चाई पर अडिग था। उद्धार केवल अनुग्रह से है, केवल विश्वास के द्वारा, केवल मसीह में। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। पौलुस के मन में एक सपना था। वह चाहता था कि यहूदी और अन्य जाति एक साथ मसीह के शरीर में एकजुट हों। वह इफिसियों 2:14 में लिखता है कि मसीह हमारी शांति है, जिसने दोनों को एक बना दिया और विभाजन की दीवार को तोड़ दिया। यह एक सुंदर दृष्टि थी, लेकिन इसे साकार करना मुश्किल था। अभी भी तनाव थे, अभी भी गलतफहमियां थीं, और पौलुस को इन मुद्दों से लगातार जूझना पड़ा। रोमियो 11 में पौलुस इज़राइल के भविष्य के आय बारे में लिखता है। वह कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अस्वीकार नहीं किया है। वह कहता है कि इस्राएल की कठोरता आंशिक है और अस्थायी है। वह कहता है कि अंत में सारा इस्राएल बचाया जाएगा। यह पौलुस की आशा थी। उसने कभी अपने लोगों पर विश्वास नहीं खोया। भले ही उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ा। और इस दर्द के बावजूद पौलुस आगे बढ़ता रहा। वह प्रचार करता रहा। वह नए चर्च स्थापित करता रहा, और वह अन्य जातियों के लिए प्रेरित बन गया। यह वह भूमिका थी जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, और इस भूमिका में पौलुस दुनिया को बदल देगा। चैप्टर 7, अन्य जातियों के लिए प्रेरित। सीमाओं को तोड़ना। पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा प्रेरितों के काम 13 में शुरू होती है। पवित्र आत्मा ने अंताकिया के चर्च से कहा कि बरनबास और शाऊल को अलग करो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो चर्च ने उपवास और प्रार्थना की। उन्होंने उन पर हाथ रखे और फिर उन्होंने उन्हें भेज दिया। यह चर्च इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह पहली संगठित मिशनरी यात्रा थी। यह सुसमाचार के वैश्विक प्रसार की शुरुआत थी। पौलुस और बरनबास साइप्रस गए, फिर वे एशिया माइनर गए जो आज तुर्की है। उन्होंने कई शहरों का दौरा किया। हर जगह वे आराधनालय में गए और प्रचार किया। कुछ यहूदियों ने विश्वास किया, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से अन्य जातियों ने विश्वास किया। यह एक नया विकास था। सुसमाचार यहूदी समुदाय से परे फैल रहा था। अन्य जाति वे लोग थे जो यहूदी नहीं थे। यहूदियों के लिए अन्य जाति अशुद्ध थे। यहूदी उनके साथ नहीं खाते थे। वे उनके घरों में नहीं जाते थे। यह सदियों पुरानी परंपरा थी, लेकिन पौलुस ने इन बाधाओं को तोड़ दिया। उसने अन्य जातियों के घरों में खाया। उसने उनके साथ रहा। उसने उन्हें भाई और बहन कहा। यह बहुत क्रांतिकारी था। पौलुस की रणनीति समझदार थी। वह बड़े शहरों में गया जो व्यापार मार्गों पर थे। उसने इफिसुस, कुरिन्थुस और रोम जैसे शहरों को लक्षित किया। ये शहर सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र थे। यदि आप इन शहरों में एक चर्च स्थापित कर सकते हैं तो सुसमाचार पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। यह एक बहुमुखी रणनीति थी और यह काम कर गई। पौलुस विभिन्न प्रकार के लोगों से बात करता था। वह एक कुरिन्थियों 9:22 में लिखता है कि मैं सभी के लिए सब कुछ बन गया ताकि हर तरह से कुछ को बचा सकूं। जब वह यहूदियों के साथ था तो उसने पवित्र शास्त्र का उपयोग किया। जब वह दार्शनिकों के साथ था तो उसने तर्क का उपयोग किया। जब वह साधारण लोगों के साथ था तो उसने कहानियों का उपयोग किया। पौलुस सांस्कृतिक रूप से चतुर था। वह अपने दर्शकों को समझता था और उसने अपने संदेश को उनकी भाषा में संप्रेषित किया। प्रेरितों के काम 17 में पौलुस एथेंस में है। यह दर्शन और संस्कृति का केंद्र था। पौलुस शहर में घूमा और देखा कि हर जगह मूर्तियां हैं।
उसे एक वेदी मिली जिस पर लिखा था अज्ञात देवता के लिए। पौलुस ने इसे एक अवसर के रूप में उपयोग किया। उसने लोगों से कहा कि जिस देवता को तुम जाने बिना पूजते हो, मैं तुम्हें उसकी घोषणा करता हूं। यह एक शानदार प्रचार शुरुआत थी। पौलुस ने उनकी संस्कृति का उपयोग किया सुसमाचार तक एक पुल बनाने के लिए। लेकिन अन्य जातियों के बीच सेवा करना आसान नहीं था। अन्य जाति संस्कृति मूर्ति पूजा से भरी हुई थी। यौन अनैतिकता आम थी। हिंसा सामान्य थी। जब अन्य जाति ईसाई बने तो उन्हें अपने पूरे जीवन को बदलना पड़ा। उन्हें अपने पुराने देवताओं को छोड़ना पड़ा। उन्हें अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ा। यह मुश्किल था और कभी कभी वे संघर्ष करते थे। कुरिन्थुस का चर्च एक अच्छा उदाहरण है। यह अन्य जातियों से बना एक चर्च था और उनके पास बहुत सारी समस्याएं थीं। उनमें विभाजन थे, उनमें यौन अनैतिकता थी, उनमें मुकदमे थे। वे प्रभु भोज के दौरान नशे में हो जाते थे। पौलुस को उन्हें लगातार सुधारना पड़ता था। उसने उन्हें 2 पत्र लिखे और संभवतः और भी अधिक पत्र जो वो खो गए हैं। पौलुस धैर्यवान था, लेकिन वह भी दृढ़ था। उसने उन्हें यीशु की तरह जीने के लिए बुलाया। पौलुस का संदेश सरल था, लेकिन गहरा था। उसने प्रचार किया कि यीशु मर गया और जी उठा। उसने प्रचार किया कि उद्धार विश्वास से है। उसने प्रचार किया कि सभी लोग, यहूदी और अन्य जाति, एक हैं मसीह में। उसने प्रचार किया कि पवित्र आत्मा विश्वासियों में रहता है। उसने प्रचार किया कि एक दिन यीशु वापस आएगा। ये मुख्य शिक्षाएं थीं जो हर पत्र में आती हैं। लेकिन पौलुस ने केवल शब्द नहीं सिखाए, उसने एक उदाहरण स्थापित किया। वह एक तंबू बनाने वाला था। उसने अपने हाथों से काम किया ताकि वह किसी पर बोझ न बने। वह दिन में काम करता था और रात में प्रचार करता था। वह थक जाता था, वह भूखा रहता था, लेकिन वह कभी नहीं रुका। 2 थिस्सलुनीकियों 3:8 में वह लिखता है कि हमने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, बल्कि मेहनत और परिश्रम से रात दिन काम किया ताकि तुम में से किसी पर बोझ न बने। पौलुस एक वो कठिन परिश्रमी था जो अपनी शिक्षा को जीता था और धीरे धीरे चर्च बढ़े। अन्य जाति ईसाई समुदायों ने रोमन साम्राज्य में जड़ें जमा लीं। वे एक नया तरीका दिखा रहे थे। वे दिखा रहे थे कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ प्रेम में रह सकते हैं। वे दिखा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य इस दुनिया से अलग है, और यह सब पौलुस जैसे लोगों के समर्पण के कारण संभव हुआ। लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ताकि दूसरे यीशु को जान सकें। लेकिन जैसे जैसे अन्य जाति ईसाई बनते गए, एक नया सवाल उठा, और यह सवाल लगभग चर्च को नष्ट कर देता। चैप्टर 8, यरूशलेम की महासभा, धर्मशास्त्र का युद्ध क्षेत्र। जैसे जैसे अधिक से अधिक अन्य जाति यीशु में विश्वास करते गए, यह सवाल गर्म होता गया। क्या उन्हें बचने के लिए व्यवस्था का पालन करना होगा? कुछ यहूदी ईसाई कहते थे, हां, उन्होंने सिखाया कि जब तक तुम मूसा के रिवाज के अनुसार खतना नहीं करवाते, तुम बच नहीं सकते। यह एक गंभीर दावा था। अगर यह सच था तो पौलुस ने जो सिखाया था वह गलत था। अगर यह सच था तो सुसमाचार अधूरा था। पौलुस और बरनबास ने इन शिक्षकों के साथ तीखी बहस की। यह केवल एक छोटी असहमति नहीं थी। यह सुसमाचार के दिल के बारे में था। यह इस बारे में था कि उद्धार कैसे काम करता है। और यह इतना महत्वपूर्ण था कि प्रेरितों और बुजुर्गों ने यरूशलेम में मिलने का फैसला किया। यह बैठक प्रेरितों के काम 15 में दर्ज है। इसे अक्सर यरूशलेम परिषद या यरूशलेम सभा कहा जाता है। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो पौलुस और बरनबास ने रिपोर्ट दी कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच क्या किया था। उन्होंने बताया कि कैसे लोग विश्वास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उतर रहा था। लेकिन कुछ फरीसी जो विश्वासी बन गए थे खड़े हुए और कहा कि अन्य जातियों को वो खतना करवाना होगा और मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा। तो प्रेरितों और बुजुर्गों ने इस मामले पर विचार करने के लिए बैठक की। बहुत चर्चा हुई। लोगों के अलग अलग विचार थे। लेकिन फिर पतरस खड़ा हुआ। उसने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर ने उसे कुरनेलियुस नामक एक अन्य जाति के घर भेजा था, और परमेश्वर ने कुरनेलियुस और उसके परिवार को पवित्र आत्मा दिया था
बिना किसी व्यवस्था पालन के। पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने उनके दिलों को विश्वास के द्वारा शुद्ध किया। फिर उसने एक शक्तिशाली सवाल पूछा, अब तुम परमेश्वर को क्यों परख रहे हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे पुरखा उठा सकते थे और न हम उठा सकते हैं। पतरस कह रहा था कि व्यवस्था एक बोझ है, यहां तक कि यहूदी भी इसे पूरी तरह से नहीं रख सकते, तो हम अन्य जातियों से यह उम्मीद क्यों करेंगे। फिर पतरस ने निष्कर्ष निकाला, हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे। यह एक स्पष्ट बयान था। यहूदी और अन्य जाति दोनों एक ही तरीके से बचाए जाते हैं, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के कामों से नहीं। पूरी सभा चुप हो गई। फिर उन्होंने बरनबास और पौलुस को सुना, क्योंकि उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों के बीच कितने चमत्कार और चिन्ह किए थे। अंत में याकूब ने बात की। याकूब यीशु का भाई था और यरूशलेम के चर्च का नेता था। उसने भविष्यवक्ता आमोस से उद्धृत किया, जिसने कहा था कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी बुलाएगा। फिर याकूब ने अपना निर्णय दिया, हम अन्य जातियों पर बोझ नहीं डालना चाहिए, हमें उन्हें खतना करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनसे कुछ चीजों से बचने के लिए कहना चाहिए। मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन से, यौन अनैतिकता से, गला घोंटे गए जानवरों से और खून से। ये चीजें मूल रूप से यहूदी संवेदनशीलता के बारे में थीं। यदि अन्य जाति इनसे बचते हैं तो यहूदी और अन्य जाति आसानी से एक साथ संगति कर सकते थे। यह फैसला एक समझौता था, लेकिन यह एक अच्छा समझौता था। मुख्य सिद्धांत स्पष्ट था, उद्धार केवल विश्वास से है। व्यवस्था के काम आवश्यक नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक एकता के लिए कुछ सांस्कृतिक समायोजन सहायक हैं। प्रेरितों और बुजुर्गों ने इस फैसले को एक पत्र में लिखा। उन्होंने इसे अंताकिया, सीरिया और किलिकिया के अन्य जाति विश्वासियों को भेजा। पत्र में कहा गया कि पवित्र आत्मा और हमें यह अच्छा लगा कि तुम पर इन आवश्यक बातों के अलावा और कोई बोझ न डालें। यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा और हमें यह अच्छा लगा। परिषद ने माना कि पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन दे रहा था। यह केवल मानवीय राय नहीं थी, यह आत्मिक विवेक था, और इस निर्णय ने चर्च को बचाया। यदि परिषद ने दूसरे तरीके से फैसला किया होता तो ईसाई धर्म शायद यहूदी धर्म का एक छोटा पंथ आम बनकर रह जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की पुष्टि की, ईसाई धर्म एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। पौलुस के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उसकी शिक्षा की पुष्टि की गई थी, उसका सुसमाचार मान्य किया गया था। लेकिन संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यहूदी कर्ता अभी भी थे जो परेशानी पैदा कर रहे थे। पौलुस को अपने पूरे सेवकाई में इन मुद्दों से निपटना पड़ा, लेकिन कम से कम अब उसके पास यरूशलेम का आधिकारिक समर्थन था, और यह बहुत मायने रखता था। यरूशलेम परिषद हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह दिखाती है कि चर्च को कैसे असहमति से निपटना चाहिए। आप एक साथ आते हैं, आप पवित्र शास्त्र सुनते हैं, आप एक दूसरे को सुनते हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई की तलाश करते हैं, और फिर आप एक ऐसा फैसला करते हैं जो सिद्धांत में स्पष्ट है लेकिन अभ्यास में लचीला है। यह बुद्धि है, यह परिपक्वता है, और यह वह है जो शुरुआती चर्च को एकजुट रखा। लेकिन पौलुस की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, पूर्ण थी। वास्तव में यह अभी शुरू हो रही थी, और आगे जो आने वाला था वह उसके विश्वास को हर संभव तरीके से परखने वाला था। चैप्टर 9, कष्टों की सूची। पीटा गया, टूटा हुआ, लेकिन अटल। 2 कुरिन्थियों 11:23-28 में पौलुस अपने कष्टों की एक सूची देता है। यह सूची चौंकाने वाली है। वह कहता है कि मुझे बार बार जेल में डाला गया, मुझे असंख्य बार पीटा गया, मैं अक्सर मौत के करीब रहा, मुझे यहूदियों से 5 बार 39 कोड़े मिले, मुझे 3 बार छड़ों से पीटा गया, मुझे 1 बार पत्थर मारा गया, मैं 3 बार जहाज की तबाही में था, मैंने 1 रात और 1 दिन गहरे समुद्र में बिताया, मैं बार बार यात्राओं में रहा, नदियों के खतरे में, डाकुओं के खतरे में, अपने लोगों से खतरे में, अन्य जातियों से खतरे में,
शहर में खतरे में, जंगल में खतरे में, समुद्र पर खतरे में, झूठे भाइयों के बीच खतरे में। मैंने मेहनत और कठिनाई में रहा, अक्सर नींद नहीं आई, भूखा और प्यासा रहा, अक्सर बिना भोजन के, सर्दी में और नंगा रहा, और अन्य बातों के अलावा मुझ पर रोज का दबाव है, सभी चर्चों की चिंता। यह सूची पढ़ने में ही दर्द होता है। कल्पना कीजिए कि इसे जीना कैसा रहा होगा। पौलुस ने शायद अपने जीवन के अधिकांश समय दर्द में बिताया। उसके शरीर पर निशान थे, उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, उसकी पीठ कोड़ों से चीर गई थी, लेकिन वह कभी नहीं रुका, वह कभी नहीं छोड़ा, वह कभी नहीं कहा कि यह बहुत ज्यादा है। क्यों? पौलुस ने खुद इसे समझाया। फिलिप्पियों 1:21 में वह लिखता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस के लिए जीवन यीशु के बारे में था, कुछ और मायने नहीं रखता था। अगर वह कष्ट उठाता है तो वह मसीह के साथ कष्ट में हिस्सा लेता है, अगर वह मरता है तो वह मसीह के साथ होता है। दोनों ही तरह से वह जीतता है। यह दृष्टिकोण उसे चलते रहने की शक्ति देता था। पौलुस के कष्टों के कुछ विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। लुस्त्रा में यहूदियों ने उसे पत्थर मारा। उन्होंने सोचा कि वह मर गया है। उन्होंने उसके शरीर को शहर के बाहर घसीटा, लेकिन जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा हुए तो वह उठा और अगले दिन वह दरबे को चला गया और वहां सुसमाचार का प्रचार किया। यह अविश्वसनीय है। अधिकांश लोग पत्थर मारे जाने के बाद अस्पताल में होते। पौलुस अगले शहर में प्रचार कर रहा था। फिलिप्पी में पौलुस और सीलास को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। उनकी पीठ खून से लथपथ थी, उनके पैर काठ में जकड़े गए थे, लेकिन आधी रात को वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। कैदी उन्हें सुन रहे थे। फिर अचानक एक भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए, सभी की बेड़ियां टूट गईं। जेलर आत्महत्या करने वाला था क्योंकि वह सोचता था कि कैदी भाग गए हैं, लेकिन पौलुस ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, हम सब यहीं हैं। जेलर ने पूछा, मुझे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना बच जाएगा। उस रात जेलर और उसका पूरा परिवार बपतिस्मा लिया गया। कष्ट आशीष में बदल गया। इफिसुस में पौलुस ने 3 साल बिताए। प्रेरितों के काम 20:31 में वह इफिसुस के बुजुर्गों से कहता है कि मैं 3 साल तक रात दिन आंसुओं के साथ तुम में से हर एक को चेतावनी देना बंद नहीं किया। पौलुस रोया। वह भावुक था, वह लोगों की परवाह करता था। यह केवल एक काम नहीं था, यह प्यार था, और यह प्यार उसे आगे बढ़ाता रहा। पौलुस के पास कांटा भी था, जिसे वह देह में कांटा कहता था। 2 कुरिन्थियों 12:7 में वह लिखता है कि मुझे देह में एक कांटा दिया गया, शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारने के लिए। पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि इसे हटा दे, लेकिन प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो पौलुस ने इसे स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। विद्वान बहस करते हैं कि देह में कांटा क्या था। कुछ सोचते हैं कि यह एक शारीरिक बीमारी थी, शायद आंखों की समस्या। दूसरे सोचते हैं कि यह विरोध था जिसका वह सामना करता था। दूसरे सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक युद्ध था। हम निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह दर्दनाक था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसे नहीं हटाया। इसके बजाय परमेश्वर ने पौलुस को कमजोरी में जीने के लिए अनुग्रह दिया, और इस कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल मजबूत लोगों का उपयोग करता है, लेकिन वह कमजोर लोगों का उपयोग करता है। वह टूटे हुए लोगों का उपयोग करता है, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तो हम उस पर निर्भर होते हैं, और जब हम उस पर निर्भर होते हैं तो उसकी सामर्थ्य हमारे माध्यम से काम कर सकती है। पौलुस की कहानी यह साबित करती है। वह पीटा गया, वह टूटा हुआ था, वह कमजोर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके माध्यम से दुनिया को बदल दिया। रोमियो
35 से 37 में पौलुस लिखता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नंगापन या खतरा या तलवार? लेकिन इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजयी से भी बढ़कर हैं। पौलुस केवल जीवित नहीं रहा, वह जीत गया, और उसकी जीत उसकी अपनी ताकत में नहीं थी, यह मसीह के प्रेम में थी। पौलुस का दृष्टिकोण आधुनिक समृद्ध सुसमाचार से कितना अलग है। कुछ शिक्षक आज कहते हैं कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आप स्वस्थ, धनी और सफल होंगे। लेकिन पौलुस का अनुभव विपरीत था। उसने विश्वास किया और वह पीड़ित हुआ। उसने विश्वास किया और उसे पीटा गया। उसने विश्वास किया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी परमेश्वर पर सवाल नहीं उठाया। वह जानता था कि जीवन का उद्देश्य आराम नहीं है, यह मसीह के जैसा बनना और उसे दूसरों के सामने प्रकट करना है। और अगर इसके लिए कष्ट की आवश्यकता है तो ठीक है। आज हमें इस दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम आराम चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम आसान जीवन चाहते हैं। लेकिन यीशु ने कभी आसान जीवन का वादा नहीं किया। उसने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। पौलुस ने यह किया और उसका जीवन एक शक्तिशाली गवाही बन गया। लेकिन पौलुस केवल कष्ट नहीं उठा रहा था, वह कुछ बना भी रहा था। वह पत्र लिख रहा था जो हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे। चैप्टर 10, पत्र जो युगों तक जीवित रहे। पौलुस ने कम से कम 13 पत्र लिखे जो नए नियम में शामिल हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उसने और भी लिखे जो खो गए हैं। इन पत्रों ने ईसाई धर्मशास्त्र की नींव रखी। उन्होंने चर्च को सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे उपासना करना है और कैसे सोचना है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 साल पहले थे। रोमियो की पत्री पौलुस का सबसे व्यवस्थित धर्मशास्त्रीय काम है। यह सुसमाचार की व्याख्या करता है। यह समझाता है कि कैसे यहूदी और अन्य जाति दोनों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह समझाता है कि कैसे धार्मिकता अविश्वास से आती है। यह पवित्रीकरण पर चर्चा करता है जो धीरे धीरे मसीह के जैसा बनने की प्रक्रिया है। यह पवित्र आत्मा की भूमिका की व्याख्या करता है। यह इज़राइल के भविष्य के बारे में बात करता है और यह व्यावहारिक ईसाई जीवन के बारे में निर्देश देता है। रोमियो ने इतिहास को बदल दिया है। संत ऑगस्टीन रोमियो पढ़कर परिवर्तित हुए। मार्टिन लूथर रोमियो पढ़कर सुधार शुरू किया। एक और 2 कुरिन्थियों कुरिन्थुस के चर्च की समस्याओं को संबोधित करते हैं। ये पत्र हमें दिखाते हैं कि पौलुस एक चरवाहे के रूप में कैसे काम करता था। वह धैर्यवान है लेकिन दृढ़ भी। वह प्यार से सुधारता है। एक कुरिन्थियों में वह विभाजन, यौन अनैतिकता मुकद्दमों, विवाह, आत्मिक वरदान, उपासना और पुनरुत्थान जैसे विषयों से निपटता है। एक कुरिन्थियों 13 प्रेम पर प्रसिद्ध अध्याय है। एक कुरिन्थियों 15 पुनरुत्थान पर सबसे महत्वपूर्ण नए नियम का पाठ है। 2 कुरिन्थियों अधिक व्यक्तिगत है। पौलुस अपने कष्टों, अपनी कमजोरियों और अपनी सेवकाई के बारे में बात करता है। गलातियों शायद पौलुस का सबसे भावुक पत्र है। यह यहूदी कर्ताओं के खिलाफ लिखा गया था जो सिखा रहे थे कि अन्य जातियों को बचने के लिए व्यवस्था का पालन करना होगा। पौलुस बहुत मजबूत शब्दों का उपयोग करता है। वह गलातियों 3:1 में कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। गलातियों सिखाता है कि धर्मी ठहराया जाना विश्वास से है, न कि कामों से। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। गलातियों 5:1 कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इफिसियों, कुलुस्सियों और फिलिप्पियों को जेल पत्र कहा जाता है क्योंकि पौलुस ने उन्हें जेल से लिखा था। इफिसियों चर्च के बारे में एक उच्च दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि चर्च मसीह का शरीर है। यह मसीह में विश्वासियों की आशीषों के बारे में बात करता है। इफिसियों 2:8 से 9 प्रसिद्ध छंद हैं, क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है।
कामों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। फिलिप्पियों आनंद का पत्र है। भले ही पौलुस जेल में है, वह आनंद के बारे में लिखता है। फिलिप्पियों 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। फिलिप्पियों 2:5 से 11 एक प्रसिद्ध खंड है जो मसीह के विनम्रीकरण और उत्थान का वर्णन करता है। यह सिखाता है कि यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया और दास का रूप धारण किया। कुलुस्सियों उन झूठे शिक्षकों के खिलाफ लिखा गया था जो मसीह की सर्वोच्चता को कम कर रहे थे। पौलुस जोर देता है कि मसीह में देवत्व की सारी परिपूर्णता देहधारी रूप से वास करती है। कुलुस्सियों 3:1-4 विश्वासियों को ऊपर की बातों की खोज करने के लिए कहता है, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। 1 और 2 थिस्सलुनीकियों मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करते हैं। थिस्सलुनीके के विश्वासी चिंतित थे कि जो मर गए हैं वे क्या होंगे। पौलुस ने उन्हें आश्वासन दिया कि मसीह में मरने वाले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 कहता है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे बादलों में उनके साथ उठा लिए जाएंगे।